ठीक है, यही बात है। इसे अभी कुछ आराम हुआ तो उठ करके थोड़ा पानी पिए और जो है दवा खा रहा था, फिर दवा। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं और उनके सत्संग लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, आप लोगों तक पहुंचाते हैं कौन संत किस स्थिति में है। तो ऐसे ही दोस्तों, इस रोड पे एक परिक्रमा मार्ग पहले संत रहते थे, वहाँ शासन के अतिक्रमण के बहाना देकर के उस संत को हटा दी, वहाँ कुटिया हटा दी। और कुटिया दोस्तों उस समय हटाई गई थी जब बारिश, थोड़ा मौसम यहाँ बिगड़ गया था। तो संत जी उस समय बारिश में भीग गए थे, उनकी हालत गंभीर हो गई थी। तब किसी भगत ने यहाँ अपनी जगह पे संत जी को शरण दी और संत जी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब भी हो गई थी। कई लोगों ने उनकी सहायता भी की। तो आज हम आप संत जी का हाल चाल लेने आए हैं। जो भी हमसे बन पड़ेगा हम भी उनको सेवा पहुँचाएंगे। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, ये है संत जी की कुटिया जो यहाँ पे फिलहाल बनी की है। भोलेनाथ अभी बाहर विराजमान है और ये हैं चाचा जी जिन्होंने संत जी को शरण दी है। तो सीताराम प्रभु। तो दोस्तों, यही वो महान सज्जन हैं, व्यक्ति हैं जो संत जी को अपने स्थान पर, अपनी ज़मीन पर महाराज जी को यहाँ पे जब वहाँ से हटा दिया गया था तो यहाँ पे शरण दिए और महाराज जी को अपनी इस कुटिया पे यहाँ बनाए। तो चाचा, क्या हुआ था उस दिन, आप थोड़ा सा डिटेल से बताइए। कहाँ परिक्रमा में? जी, संत जी के पास। संत जी परिक्रमा मार्ग पे रहते थे, अतिक्रमण में वन विभाग की जमीन में रहते थे। उनमें से वहाँ से गिरा दी गई झोपड़ी, मकान बाबू संत जी का। अच्छा। संत जी के कोई रहने का स्थान नहीं था। अच्छा अच्छा। 2-4 दिन वहाँ पड़े थे ऐसे मैदान में। तो हम आते जाते थे, यहीं के लोकल हैं, तो संत जी को देखा। संत जी से कहा कि चलो भाई, स्थान नहीं है, ज़्यादा खर्चा पाते तो हम नहीं कर सकते, थोड़ा आटा भाटा आपको स्वागत के लिए खाने पीने को कर सकते हैं, तो आप हमारी ज़मीन में चलो, हम तुम्हें झोपड़ी बना के पन्नी वन्नी तान के, लकड़ी तान के स्थान दे दिया महाराज जी को। महाराज जी अपना यहीं रहते हैं। ठंडी बरसी बारिश में महाराज जी ठंड खा के बुखार भी हो गए, बीमार भी हो गए, उसी में पड़े रहते थे। दवा दर्पण कुछ कराया गया, ठीक हो गए हैं। अब यही महाराज जी विराजमान है। ये जमीन आप की है। तो दोस्तों, ये सज्जन व्यक्ति हैं जो महाराज जी को अपने स्थान मिला है। अगर आप ना होते तो शायद महाराज जी को बड़ा दिक्कत हो जाती है। हाँ, आप कहीं जगह नहीं थी कोई स्थान, अब महाराज आए, अब यहाँ टिका दिया, क्या हमारी जमीन ले जाना है उनको? सच्ची बात कर रहे हैं, सही कह रहे हैं। जो 10-5 है खिला पिला दिया। दोस्तों देखिए, आप ही जमीन पे शरण भी दिए और जो हो सके इनसे खिलाए पिलाए बना जिससे। और संत जी की तबीयत कैसे खराब हो गई थी उस समय? लाए पन्नी तनी थी, पन्नी ठीक से तन ना पाई। अच्छा। उसी दिन बारिश हो गई तो बाबा कंबल उम्बल सब भीग गए, ठंडक खा गया बाबा। अच्छा, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। ज्यादा खराब हो गई, तब ठीक, अब तो कल परसों ठीक है। जी जी। तो चलिए अभी महाराज जी का हम हाल चाल लेते हैं, क्या है उनकी तबीयत अभी ठीक है। तो सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र तो आप हैं जो महाराज जी के, आप इतनी मतलब देखिए, परमात्मा किसी न किसी रूप से किसी को भेजता है आप बना के जरिया, तो वो आप हैं। लेकिन फिर भी आप में ऐसी मानवता इच्छा है, आपने किया और यहाँ स्थान बना महाराज जी का। आइए महाराज जी को थोड़ा सा दर्शन कराते हैं, दिखाते हैं आपको। दोस्तों, ये है महाराज जी की कुटिया। महाराज जी सबसे पहले प्रणाम। तो महाराज जी, तबीयत कैसी है आप? तबीयत कुछ आराम मिला है। अच्छा। अभी दवा गोली खा रहा था बैठे। अच्छा। तो दवा गोली खा करके जी जी खाया हूँ, फिर आराम कर जाऊंगा। जी। फिर वही शाम तक फिर एक बार दवा खाऊंगा 2 बार। अच्छा। तो आराम मिल रहा है थोड़ा थोड़ा। जी जी। अभी रोटी वोटी खाने की इच्छा कम पड़ती है। अच्छा। शक्ति क्षीण है। इसी प्रकार से फल फूल से अच्छा। समय बिता रहा हूँ। अभी वही दवा खा रहा था जैसी आपका आना। ये दोस्तों देख सकते हैं, ये महाराज जी की दवाएं हैं जो आई दवाइयाँ हैं, आई हुई हैं प्रयागराज। अच्छा। मंगवाया है भक्तों ने। अच्छा। 1550 की। तो वही दवा अभी चलेगी 10-15 दिन, फिर इसके बाद जो है मंगवाना जी। तो महाराज जी अभी कोई दिक्कत और नहीं है? हाँ, और कोई दिक्कत नहीं है, सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं जी। अच्छा, और कोई समस्या हो तो बताइए। और सेवा जैसे होती रहेगी वैसे चलती रहेगी। जी जी जी। बाकी क्या बताना है, सेवा सेवा के लिए क्या कहना है। हाँ, वो तो जो समझदार होते हैं वो अपना कर लेते हैं दोस्तों। महाराज जी यहाँ पन्नी
पर ईंटा भरा गए हैं, अब पता नहीं सीमेंट गिट्टी बारू लोहा कहाँ है कहाँ नहीं है, वो देने वाला जाने जी जी जी। कि कहाँ क्या चीज है। अच्छा अच्छा। हमारे सामने दवा आ गई है, अच्छा। दवा चल रही है, आटा आलू घाटा आ गया है, ये है। वैसे थोड़ा बहुत दूध में काजू है, किशमिश है, बादाम है, ये उबाल लेता हूँ। अच्छा। और बस गिलास द्वारा पी लेता हूँ, खा लेता हूँ। और कोई फल फूल नहीं ले रहा। काजू किशमिश अपना एक मुट्ठी डाल दिया दूध में, एक पाव में जी जी। उबाल लिया, वही एक सुबह एक शाम ले लेता हूँ बस। जी जी। रोटी वोटी बनाने की भी कोई शक्ति ही नहीं है, नहीं आटा रख गए हैं, आलू रख गए, नमक रख गए, अच्छा अच्छा। शक्कर रख गए, पर अब रख तो गए, पर बनाएगा कौन, खाएगा कौन। सही है। बनवाने वाला भी चाहिए, खाने वाला जब खाने की शक्ति ही नहीं है, बनाने की हाँ शक्ति, तो आलू घाटा हम क्या करेंगे। अब पहले से सुधार आ रहा है धीरे धीरे। जी पहले से आराम है, घंटा आधा घंटा उठ बैठ जाता हूँ, पड़ा रहता हूँ। अच्छा। भीतर बाहर हो लेता हूँ, और नहीं सारा दिन पड़ा ही रहता हूँ। वैसे ही अभी कुछ आराम हुआ तो उठ करके थोड़ा पानी पिए, और जो है दवा खा रहा था, फिर दवा खा करके इसका नशा चढ़ेगा, फिर सो जाऊंगा। फिर वही शाम को एक बार दवा खाऊंगा और फिर सो जाऊंगा। वही एक मीडिया वाले भगत आए थे। अच्छा। तो जो है उन्होंने किशमिश दे गए, और तो वही किशमिश खा करके जो है एक मुट्ठी पा लेता हूँ। दूध आता था, दूध भी नहीं आया। अच्छा। नहीं, दूध पी लेता था, एक मुट्ठी किशमिश खा लेता था, पानी पी के दवा खा के सो जाता था। कल एक भगत आए तो रोटी बनाए, सब्जी बनाए, तो वो भी पाए, तो उसी के साथ में एक आधी रोटी हम भी पा लिए शाम को। अच्छा। दिन में वो भी नहीं। तो वही अभी थोड़ा। महाराज जी लकड़ी से बनाते हैं भोजन? अगर जी लकड़ी के भोजन बनता है यहाँ? जी। तो गैस उसका सिस्टम नहीं है? गैस है, छोटी गैस है। हमारे यादव जी, मैं वहाँ पड़ा था रास्ते में, तो हमारे यादव जी ला करके यहाँ रख दिया है इन्होंने। जो टूटी फूटी सेवा है, जगह जमीन है, तो करते हैं, सेवा करता हूँ, करते हैं, पड़ा रहता हूँ उन्हीं की जगह जमीन में। उन्होंने जैसी उनसे हो सकती है सेवा, कपड़े से, लत्ते से, खाना से, पीना से, आटा से, भाटा से, सुबह शाम निगरानी करना, देखना, पानी भरना, धोना, कपड़ा लत्ता देखना, आसन बासन देखना, निगरानी, वो अपनी सेवा पूरी जारी रखते हैं। जो उनका कर्तव्य है वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं बराबर। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि कोई भगत जगत तैयार हो जाएगा बनवाने के लिए बाबा की कुटिया, भोले बाबा की कुटिया। अच्छा। तो हम थोड़ा बहुत जगह भी दे सकते हैं। अच्छा। पर जब कोई करने वाला हो तो। अच्छा। नहीं, हमसे जो हो रहा है वो हम कर रहे हैं। तो उनका कर्तव्य चरित्र बहुत स्वाभिमान है। और कोई ऐसा मूर्ति मिलता है चरित्रवान कि जो कि बैठने को कोई जगह नहीं दे सकता है, देने वाला है आज की डेट में। पर उन्होंने तो जो है हमारे लिए स्थान तक बनवाने के लिए दे दिए, जगह के लिए समर्पित है। और जीवन अंत तक का भी समर्पित है कि कोई कुछ भी नहीं करेगा, मर भी जाएगा तो। अरे जी कम्बल ओढ़ लीजिए, हल्का ठंड लग रही लगता है। कहाँ पर हैं आप? अंदर? हाँ ठीक ठीक, यही बात है।
बाबा जी को भी अंत का भी समय आ जाएगा तो भी बाबा जी की अंतिम का भी हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं। कोई देगा तो भी, नहीं देगा तो भी। बाबा जी को हम यहाँ लाके डाल दिया है तो हम अपनी हिम्मत बल से लाके डाल दिया है। तो उनकी क्षमता, उनकी गहराई हमने देख लिया कि बहुत है। जी जी। और जो जैसे जान रहा है, समझ रहा है, पता पा रहा है, वैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं और अपना अपना कर्तव्य, और उतने से हमारे को संतोष है। आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। अपन तो भगवान भरोसे बैठे हमें तो भगवान भरोसे है, भगवान का भरोसा है जी। और जो सामने है उसका भरोसा है। भगवान किसी प्रकार से किसी का कैसे चला रहा है तो वो जाने। जमीन है और इसमें महाराज जी के कोई ये नहीं था कि मतलब कोई आके महाराज जी की सेवा करे। अपने बल पे, अपने दम पे महाराज जी को यहाँ रखे। पूरा ये उन्हीं के बनाए हुआ ना महाराज जी, पूरा जी। पन्नी उन्होंने लगवाई, सब डाली, मतलब संत जी को स्थान दिया। अब हम उनसे भी चर्चा करेंगे। अगर कोई बहुत कुछ करना चाहता है, यहाँ कुटिया बनवाना चाहता है पक्की, तो क्या मतलब महाराज जी देने के लिए बोल दिए हैं कि पक्की बनवा सकता है कोई भी? जी। अच्छा तो दोस्तों, यदि आप इच्छुक हो तो महाराज जी से आप प्रत्यक्ष रूप से आए जब चित्रकूट, तो यहाँ मिल लें, आप इनसे जान लें पूरी सच्चाई हकीकत क्या। कामतन से जो परिक्रमा मार्ग है, कामतगिरी का पर्वत है जो इधर को दक्षिण साइड को रास्ता गया है, अमसेज गोदावरी सतना रोड में, इसी के बीचों बीच ये रजौला स्थान आता है। यहाँ पे महाराज जी का स्थान है। तो आप यहाँ जरूर इनसे मुलाकात कीजिए जब भी आएँ। जो हो सके आपको तो अभी जल्दी से जल्दी आ सकें, क्योंकि महाराज जी की अभी स्थिति उतनी ज़्यादा सुधरी नहीं है, खराब है। तो जल्दी इनसे मुलाकात कीजिए, संत सेवा का आप लाभ उठा लीजिए। प्रत्यक्ष रूप से मिल करके इनके सामने बैठ करके आप हाल चाल लीजिए, जो भी आपसे बन पड़े आप करिएगा। अभी कल दवाई है इलाहाबाद से। अच्छा। भक्तों ने कुछ, मीडिया वाले ने एक जो है श्रमदान 1800 रुपया लेके आए। अच्छा। उन्होंने दिया तो 1500 की दवा मंगाए, 1550 की, और उसी से कुछ दूध चलाए। अच्छा। तो जो है उससे आराम मिल रहा है। इसी को दवा, हमको और दवा भी कहीं की सूट नहीं करती, इलाहाबाद की सूट करती है। देसी दवाएं हैं आपके सामने रखी हुई हैं। यही दवा जो है हम पाए हैं और वही दवा अभी पाया हूँ। अब नशा अब धीरे धीरे इसका चढ़ रहा है, बस पा करके अब सो जाऊंगा। बस महाराज जी आप आराम कीजिएगा। 4 घंटे के बाद फिर जगूंगा, फिर वही शाम को एक खुराक पा लूंगा तो सारी रात कट जाएगी। बस इसी प्रकार से अपना जीवन और समय व्यतीत हो रहा है। और भक्तों का सहयोग जो जैसे हमें मिल रहा है, तो हम भक्तों की निंदा नहीं कर रहे, उनकी सराहना ही कर रहे हैं और उनको बार बार बधाइयाँ ही दे रहे हैं कि भगवान उनको सदैव जीवन के लिए सदा ही सुखी रखें। कभी किसी प्रकार का उन भक्तों को, उन दान दाताओं को, उन स्नेही प्रेमियों को सदा अमर रखे और सदा उनका कार्य नित्य ही बरकरार रहे करते। बस महाराज जी आशीर्वाद के लिए, अब सेवा के लिए सब कोई है जी। संत सेवा ही सबसे बड़ा सेवा। अगर किसी दीन दुखियारे को जी महाराज जी थोड़ा ये आप लीजिए कार्यों में रखिए महाराज जी। कुछ दूध दवा आप जो हो अभी आते रहेंगे हम आपको तो टाइम से जी देखते हैं। दोस्तों यही चाचा जी हैं जो संत जी को अपने यहाँ स्थान दिए। चाचा जी अगर कोई यहाँ बनवाना चाहता है कोई बड़ा सा कुछ महाराज जी के लिए, तो आप सहमत हैं? बनवा सकता है कोई? कुटिया बनवा सकते हैं बाबा के लिए। कुटिया और धर्मशाला नहीं बन सकता ज्यादा, मतलब रहने के लिए। बस जी। और भगवान के लिए वहाँ साइड में यहाँ पर टीना से लगा ले। जी जी। अब महाराज जी के लिए कुटिया बस। तो दोस्तों इन्हीं चाचा जी की ज़मीन है, तो चाचा जी ने परमिशन दे दी है, यहाँ आप बना सकते हैं। और यहाँ इतने कुछ ईंटें पड़े हुए हैं, दिखाओ थोड़ा सा। यहाँ किसी भगत ने यहाँ महाराज जी के इतने ईंटें दे गए हैं, लेकिन बालू सीमेंट अभी नहीं आई। केवल कितने ईंटें आए हैं महाराज जी? 1000 ईंटें दोस्तों आ चुके हैं। बालू सीमेंट और कोई सामान नहीं है, केवल ईंटें बस आए हैं। हाँ तो जिससे अगर आप इनसे थोड़ा महाराज जी रास्ता बता दीजिए कहाँ पे है, तो लोग आ जाते हैं जैसे किसी को आना हुआ।
ये चित्रकूट बाईपास रजौला बाईपास में महाराज जी यहाँ विराजमान है। परिक्रमा मार्ग में रहते थे, अतिक्रमण के कारण वहाँ से हटा दिए गए हैं। जी जी दोस्तों, ये कामतगिरी परिक्रमा से जो सतना का रास्ता गया है रजौला बाईपास, यहाँ पे महाराज जी का स्थान है। तो आप इनसे प्रत्यक्ष रूप से मिलकर महाराज जी से इनसे मिलकर जो काम आपको करवाना है तो आप करवा दीजिएगा यहाँ। लेकिन यहाँ अभी केवल ईंटा बस पड़ा हुआ है, बालू गिट्टी सीमेंट सरिया कुछ भी नहीं अभी आया है। ये थोड़ा स्थान है महाराज जी का। दोस्तों ऐसे ही हम आपको साधु संतों के दर्शन कराते रहते हैं, उनकी स्थिति जानते रहते हैं और बार बार इस संतों के हम आपको दर्शन भी कराएंगे और किस स्थिति में रहते हैं ये भी दिखाते रहते हैं। अभी आगे भी हम दिखाएंगे कि महाराज जी का क्या क्या यहाँ निर्माण हुआ है, क्या चल रहा है, सारी आपको जानकारी देते रहेंगे। आप सभी को जय श्री राम।